Good morning, ninth class. Once again, we are here in biology class. I hope you all are well and well prepared for your previous chapters. Today, we are going to revise chapter number 5 once again, but not in question answer form, in the tabular flowchart form. So, let's start it. The fundamental unit of life means the biotic word. The biotic components. Biotic components contains two animals and plants. सो एनिमल्स एंड प्लांट्स की फंडामेंटल यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट क्या है, सेल. सेल प्रोवाइड्स टू थिंग्स. सेल दो काम करता है, स्ट्रक्चर देता है एंड फंक्शन करता है. तो सेल के वो कौन से पार्ट हैं जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो फंक्शन करती हैं. सो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर थ्री थिंग्स. वो चीज़ें जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने में हेल्प करती हैं, देयर आर थ्री: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म. So let's recap everything one by one. Plasma membrane is also known as selectively permeable membrane. Okay, so when there is entry and exit of gases, which process is responsible? Diffusion. Diffusion क्या है? High concentration से low concentration में gaseous molecules की movement. वहीं osmosis process में क्या ट्रांसफ़र होता है? Water and minerals. High concentration to low concentration through a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane के थ्रू जो ट्रांसफ़र होता है वाटर एंड मिनरल्स का, वो कहलाता है ऑस्मोसिस. नाउ लेट्स कम टू सेल वॉल. सेल वॉल, इट इज़ रिजिड कवरिंग, हार्ड कवरिंग है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है. दिस इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. C for cell wall, C for cellulose. Take care to learn. Functions of cell wall. Cell wall का क्या काम है? First thing is structural strength देता है. प्लांट सेल को स्ट्रॉन्ग बनाता है. उसे आउटर मोस्ट एक्सटर्नल शॉक. एक्सटर्नल शॉक से मतलब है ज़्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, हाई स्पीड, विंड, इन सब चीज़ों से बचाता है. ये सारी चीज़ें कहलाती हैं एक्सटर्नल शॉक. एंड सेल को बर्स्टिंग से बचाता है. मीन्स ऐसा नहीं है कि कभी कोई सेल फट जाए, प्लांट सेल नहीं, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो नहीं फटते हैं. नाउ द थर्ड थिंग इज साइटोप्लाज्म. एज यू नो, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल. इसका क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन. जेली लाइक कंटेंट है. प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आउटर शॉक. ये कहाँ मिलता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में. सेल की शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में. सो विद दिस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लीट. वो चीज़ें जो स्ट्रक्चर की, सेल के स्ट्रक्चर की में हेल्प करती हैं. नाउ लेट्स कम टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव सेल ऑर्गेनेलीज. फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस. देयर आर फ्यू थिंग्स इन इट. फर्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस सैप, द लिक्विड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. आफ्टर दैट न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो इजीली विजिबल होता है. देन क्रोमैटिन. क्रोमैटिन कहाँ प्रेजेंट है? बिल्कुल सेंटर में. इट कंटेन्स जीन्स दैट कंटेन्स हेरिडिटरी मटीरियल. न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. न्यूक्लियस में और क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि पोरस होती है, बीच बीच में होल्स होते हैं, दैट अलाउ सम ऑफ द मटेरियल टू मूव इन एंड आउटसाइड द सेल. इट इज़ ऑल्सो नोन एज कमांड सेंटर और ब्रेन ऑफ द सेल. नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेली इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज ऑफ टू टाइप्स: रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम्स किसकी प्रोडक्शन करते हैं? प्रोटीन की. वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कैल्शियम जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसको रेगुलेट करना, लिपिड सिंथेसिस करना एंड डिटॉक्सिफिकेशन. अगर गलती से भी कुछ टॉक्सिक चीज़ खा ली गई है तो उसे डिटॉक्स करना, मीन्स उसका जहर ख़त्म कर देना. नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली इज गोल्जी एपरेटस. कहाँ मिलता है? नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसका काम है जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है प्रोटीन एंड लिपिड्स, उनको ट्रांसफ़र करना. इसका काम है उन सब चीज़ों को ट्रांसफ़र करना, पैक करना और
सेल के बाहर जिन सभी चीज़ों को, जिन दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज या बॉडी पार्ट्स को उसकी ज़रूरत है, वहाँ तक पहुँचाना। गोल्गी एपरेटस का एक बहुत ज़रूरी काम है प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। सो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। इनके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। ये डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं कब बाहर आते हैं? जब सेल के अंदर जो लाइसोसोम है वो बर्स्ट हो जाता है। किस कंडीशन में? अगर सेल डेड है, डैमेज्ड है, या फिर कोई फॉरेन मटेरियल मींस द आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी एनी ऑफ द जर्म एंटर इनटू द बॉडी। और लाइसोसोम्स कहाँ बनते हैं? गोल्गी एपरेटस में। एंड नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली इज़ द नोन वन, जिसे आप बहुत इजीली पहचान सकते हैं और जानते हैं काफ़ी टाइम से, मीन्स पढ़ा है आपने उसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एनर्जी किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं? एटीपी की फॉर्म में। डबल लेयर्ड है सारे सेल ऑर्गेनेली जितने भी आपने पढ़े हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर्स है, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। एटीपी हेल्प करता है जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी में उसमें, और जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर उसमें भी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली, plastids. Plastids, 2 types. It's of 2 types: chromoplast, leucoplast. Chromo means C for chromo, C for color. So colored pigments जो है chromoplast हैं, जो white या फिर colorless pigments हैं those are leucoplast. Colored pigments में आपके पास है chlorophyll, जो कि सनलाइट की जो हीट है उसको ट्रैप करते हैं, that will help in the process of photosynthesis. And plastids are present in plants only, not in animal cell. Then vacuole. Vacuoles are present only in plants. These are the storage sac. ऐसा एक कॉर्नर जहाँ पे चीज़ें स्टोर होती हैं, either it is extra water, extra food in the form of starch. Vacuoles are present in plants. ये पूरे प्लांट सेल का 50 to 90% कवर कर लेते हैं, पूरा भर देते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं और फूड एंड वाटर स्टोर करते हैं। Now last topic is cell division. 2 types of divisions are there, mitosis and meiosis. Mitosis जो है बॉडी सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करती है, और meiosis जो है जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करती है। फाइन। सो माइटोसिस बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, बॉडी को ग्रो करने में, बेसिकली सेल के अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोजोम्स के। 22 पेयर्स जो होते हैं वो हैं आपके सोमेटिक सेल्स, बेसिकली जो बॉडी सेल्स बनाने के ऑटोजोम्स होते हैं, और जो 1 पेयर होता है दैट इज़ सेक्स क्रोमोजोम, जो कि हेल्प करता है एक फीटस या फिर एक बेबी का जेंडर डिटरमाइन करने के लिए। फाइन। सो माइटोसिस जो है बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है, जबकि मियोसिस रिप्रोडक्शन। So with this I am ending up today's class. This is all about that we have studied in chapter 5. If you have any query you can ask me anytime, and keep revising the things so that it will be stay in your mind for a longer time period. So bye and take care.